बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुपर वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में हो रहा है, उसकी हमने इनाग्रेशन की है। और ये ख़वातीन का मैं समझता हूँ कि क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स का कोई भी मैदान हो, उनमें आगे आना बड़ा खुशाइंद अमर है। और जो हमारी ख़वातीन हैं, ये हमारी आबादी का 50% से भी ज़ायद हैं। और इनका मैं समझता हूँ कि खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना और उनकी तरवीज जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मुस्बत इक़दाम है जो कि आज फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम के अंदर जो है वो शुरू हुआ है। और यही हमारी दुआ भी है कि ये हमारी जो ख़वातीन प्लेयर्स हैं क्रिकेट की, ये आलमी सतह के ऊपर भी जाकर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें। वीमेन क्रिकेट टीम हमारी पहले भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बनी है। और इंशाल्लाह यहीं से और भी हमारी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से आगे निकलेंगी। इसके अलावा आपके इल्म में है कि जो सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, आपके इल्म में होगा कि शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब रुपए का FIA का केस था, जिसके अंदर एक मशहूर उनके शरीक मुलज़म थे मकसूद चपड़ासी, और उसके साथ सलमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ के साहबजादे थे, जो कि उनकी अपनी हुकूमत के दौरान ही मुल्क से फ़रार हो गए थे। और जब भी शहबाज शरीफ को चाहे नैब का 7.5 अरब रुपए का TTs का केस हो, FIA का केस हो, जब भी शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए बुलाया जाता था, वो एक ही बात कहते थे कि मुझे क्या पता, ये तो सारी जो है मामलात, ये सारी लूटमार जो है ये तो सुलेमान शहबाज ने की है। और सुलेमान शहबाज को जो है वो मुल्क से बाहर फ़रार कराया हुआ था। और मैं अक्सर ये बात कहता था कि ये सलमान शहबाज वो तोता है जिसमें सारी शहबाज शरीफ की करप्शन के राज छुपे हुए हैं। ये वारदातिया है असल में। जो नवाज़ शरीफ की चोरी का असल वारदातिया इसहाक डार था, जो जाली अकाउंट्स खोलता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था। शहबाज शरीफ की जो वारदातें हैं, जो करप्शन है, जो चोरियां इन्होंने की हुई हैं, उसका जो वारदातिया है, जो मुलज़म नंबर 1 है सबसे बड़ा, वो सुलेमान शहबाज है। अब सुलेमान शहबाज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वापस पहुँचे हैं। और वापस जो एक इश्तिहारी हो, एक मफरूर हो, वो ऐसे नहीं होता कि हफाजती ज़मानतें उनको मिल जाएँ जब 3-3 4-4 साल अदालतें इनको बुलाते रहे। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कानून का, आइन का मजाक बनाया हुआ है कि एक केस जो अपनी तफ्तीश उसकी मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, उसका चालान जमा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सलमान शहबाज को इन्होंने सोची समझी प्रोग्राम के तहत, प्लान के तहत इन्होंने मुल्क से बाहर छुपा के रखा हुआ था। अब वो वापस पहुँचा है और 16 अरब रुपए का वो केस, जिसमें डॉक्टर रिजवान ने बड़ी मेहनत से काम किया था, कोई अपराइट ऑफिसर जिसने किसी प्रेशर को लिए बगैर अपना काम कर रहा था, उन्होंने हुकूमत बदली, उसको तफ्तीश से हटाया, उसके ऊपर दबाव इतना डाला और पता नहीं क्या कुछ उसके साथ जो है वो किया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मकसूद चपड़ासी जो इनकी मिल का मुलाजम था, 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह का मुलाजम था रमज़ान शुगर मिल का, उसको इन्होंने 2.5-3 साल दुबई के अंदर उससे भी मफरूर रखा हुआ था। और पता, क्योंकि वो शरीक मुलज़म था, 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आया हुआ था, सिर्फ एक मकसूद चपड़ासी के। अभी बाकी मुलाजमीन और हैं जिसके अकाउंट में 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब रुपये आया, वो अलग हैं अभी। लेकिन जो मकसूद चपड़ासी था, उसको भी एक दिन बैठे बैठे दुबई के अंदर उसकी भी मौत हो जाती है, बंद कमरे से जो है वो उसकी भी नाश जो है वो बरामद होती है। यानी जब से शरीफ ख़ानदान, ये PDM की नलायक आज़म की शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, 8 माह से इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ का ख़ात्मा तो हुआ ही हुआ, बल्कि लोगों की अमवात का सिलसिला भी शुरू हो गया। यानी मकसूद चपड़ासी जो इनका शरीक मुलज़म था, डॉक्टर रिजवान जो इनकी सारे FIA के 16 अरब रुपए जाली अकाउंट्स रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम पर जो बनाए गए, उसकी तफ्तीश कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है। IOs को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। अरशद शरीफ जो कि इनकी करप्शन को बार बार सामने लेकर आते थे, जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत थी, जो मुल्क के अंदर रजीम चेंज साजिश के हवाले से जो अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे, उन पे 16 FIR काटी गई, उनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर मजबूर किया गया, दुबई तक उनका पीछा किया गया, वहाँ उनके अहकाम को ये प्रेशर डलवाया गया कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएँ, वो शहीद कर दिए जाते हैं। इमरान खान के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हो जाता है, मुल्क की मैशियत जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाती है, मुल्क तबाही के दहाने के ऊपर आ खड़ा हो गया है 8 माह में कि आज कोई एक ऐसा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स बरामदात नीचे आ गई हैं,
लोगों से बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं हो पा रहे, किसान जो है वो परेशान है, 40% कपास की पैदावार कम हो गई है, आइंदा गंदम की शॉर्टेज जो है वो नज़र आ रही है और गंदम की बिजवाई का बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। हर किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन इन लाडलों को हुकूमत चाहिए। मुल्क की नुकसान के सर के ऊपर इनको हुकूमत चाहिए। इनको ज़ाती मुफाद बड़ा करना है, इनको NRO 2 का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यानी NRO 2 से शहबाज शरीफ के केसेस बंद हो गए, इसहाक डार के केसेस बंद हो गए, आसिफ अली जरदारी के केसेस बंद हो गए, जो सर्टिफाइड इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है उसके केसेस जो है वो बंद हो गए। इसी तरह आपके फजलुर रहमान जो है वो भी बहती गंगा के अंदर हाथ धोने बैठे हुए हैं। ये PDM नहीं है, ये पाकिस्तान तबाही मूवमेंट है, ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट बनी हुई है, जिसने हर तबके के लिए परेशानियों में इजाफा किया है। इन्होंने महंगाई के 50 साला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं और अब आप देखें कि किस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि एक 4 साल से मफरूर सलमान शहबाज आ रहा है और उसको हिफाजती ज़मानतें भी मिल जाती हैं। इनको तो सीधा जेल में जाना चाहिए, इबरत का निशान बनना चाहिए कि कैसे आप इक़्तिदार में आकर अवामी मनसब के ऊपर बैठकर आपने माल बनाया, आपने करप्शन की। और अब मुझे तो ये लगता है कि पहले इसहाक डार को वापस बुलाया कि जाओ अभी 8 महीने में जो लूटमार की है इसमें से नवाज शरीफ का हिस्सा जो है वो मनी लॉन्डर करो। अब सुलेमान शहबाज को बुला लिया है, ये वही सुलेमान शहबाज है जो पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं था, लेकिन चूँकि पता है अब NRO मिल चुका है, वालिद नलाइक आज़म जो है वो इक़्तिदार में बैठा है। पहले एक खराती वज़ीर आला को अवाम ने अपने वोटों से बाहर निकाला। एक ही रास्ता नज़र आता है जो हमें, वो है फिल फॉर फौरी इंतखाबात, और हम फैसला कर चुके हैं कि हमने इस निज़ाम का मज़ीद हिस्सा नहीं बनना। हमारी जहाँ हुकूमतें हैं उन असम्बलियों में हमने नहीं बैठना, ये मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते, कोई इलेक्शंस की इंतखाबात की तारीख नहीं आती, फिर हमारा आइनी हक मौजूद है, आइन हमें देता है हम असम्बलियाँ तहलील करें। फौरी इंतखाबात जो है वो इनको करवाने पड़ेंगे। और ये जो प्रोग्राम इन्होंने बना रखे हैं कि इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर नाकआउट करो, कभी तोशा खाना का बेबुनियाद केस ले आते हैं, ना वो घड़ी गैर कानूनी थी, ना वो गैर कानूनी तौर के ऊपर फ़रोख्त हुई, पैसे देकर घड़ी ली, मलकियत बन गई, सेल कर दी। एक वज़ीर आज़म जिसके एक साइन से अरबों रुपए इधर उधर हो सकते हैं, उसके ऊपर एक घड़ी, वो भी उसने कानूनी तौर के ऊपर तोहफ़ा, उसकी मलकियत बन गई, सेल करके घर की सड़क बना ली। उसको एक इशू बना के जो है वो बैठे हुए हैं, जहाँ पर खरबों रुपए की करप्शन है, जहाँ पर ये आज तक लंदन के महलात की रसीदें जो है वो फराहम नहीं कर सके। ये जो भी टीटियाँ, ये FIA के जाली अकाउंट्स, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो इनकी करप्शन के केटू पहाड़ लगे हुए हैं जो सामने आनी है। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि ये चोर रस्ते से इनको भागने नहीं देंगे। और मैं ये सनाउल्लाह को भी ये फिर चैलेंज दे रहा हूँ आज कि आपने चूहों की तरह जो है वो भागना नहीं है, अब इधर ही रहना है, आपने इधर ही मैदान लगना है। इंतखाबात कहते थे ना, असम्बलियाँ तहलील करो, इलेक्शन हो जाएंगे। अब आएँ बाएँ शाएँ आपने शुरू की हुई है, अब इंतखाबात होंगे, असम्बलियाँ भी तहलील होंगी, इंतखाबात भी होंगे, और अवाम आपको अपना रद्द अमल इंतखाबात के अंदर दिखाएगी। ये ऐसे खौफजदा नहीं है कि कभी आज़म स्वाति को पकड़ लें। आज़म स्वाति बलूचिस्तान हाई कोर्ट सारे मुकदमात ख़त्म कर देती है, सिंध पकड़ के ले जाते हैं। आज 3 दिन का रिमांड दे दिया। वो आज़म स्वाति ने कोई दहशतगर्दी कर ली है, उसने कोई कत्ल कर दिए हैं पकड़ के, या उसने कोई करप्शन की है, लूट मार की है, जो आप उसके रिमांड दे रहे हैं। एक 75 साला सेनेटर को जो है वो पूरे मुल्क के अंदर आप मजाक उड़ा रहे हैं। कल आलमी जो है वो ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकूक़ का दिन मना रहे थे, किस हैसियत से मना रहे थे? जितनी खिलाफ वर्जियाँ यहाँ पर हो रही हैं, आपने तो मोदी को पीछे छोड़ दिया इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम है कि इस मुल्क के अंदर मैशियत को तबाह किया गया, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, सहाफ़ी महफूज नहीं, मीडिया हाउसेस महफूज नहीं, बिज़नेस कम्युनिटी का 88% कहती है मुल्क सही सिमत में नहीं चल रहा, आम आदमी की महंगाई ने चीखें निकाल दी हैं, मज़दूर फाकों के ऊपर आ गया है, फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो गई हैं, किसान जो है वो मुश्किल में है, सरापा एहतजाज है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो 8 माह में इसने नुकसान किया है, इससे बचने का वाहिद रास्ता फिल फॉर फौरी इंतखाबात हैं, जो मुल्क को हर किस्म के अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क के अंदर जो है वो माशी इस्तेहकाम आएगा। $6.5 अरब के बैंक रिजर्व रह गए हैं, ऐसे कैसे ये मुल्क को चला सकते हैं? अच्छा भाई, ये बताइएगा कि अब नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के बारे में बड़ी खबरें सुन रही हैं, राना सनाउल्लाह ने भी क्या उनके आने की तैयारियां करें,
जो मरियम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती थी, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब दी जा रही है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को बराबर करके अब वो फिर मुकाबला होगा? देखें, बात यह है, मुकाबला होता है हमेशा अवाम के मैदान में। अवाम के मैदान में 17 आपके इल्म में होगा जुलाई को 20 हलकों में सूबाई ज़मीनी इंतखाबात हुए थे। इसी तरह जो है वो 7 कौमी असम्बली के हलकों में इंतखाबात हुए, कौमी असम्बली के, जहाँ पर इमरान खान इंतखाबात जीते। 9 हलकों में से 7 में इमरान खान साहब इंतखाबात जीते। उसके बाद एक और हुआ, 8 में वो जीत गए, 1 में इलेक्शन बाद में मुलतवी हो गया। आप ये बताएं मुझे कि इससे बड़ा और अवामी रद्दअमल क्या होगा? ये क्यों खौफजदा है? ये क्यों इंतखाबात से भागने? इनको आज इलेक्शन में, इनको पता अवाम में इनकी सपोर्ट है, ये फौरी इंतखाबात करवाएं, क्योंकि ये 13 जमातों की जो हुकूमत है, इस हुकूमत में किसी तरह भी मुल्क आगे नहीं चल सकता, कोई एक फ़ैसला नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उसका जहाज़ फजलुर रहमान चला रहा है, टैक्सी की तरह, रक्शे की तरह जो है वो जहाज़ में सैरें करते फिर रहे हैं। बिलावल जो है वो वज़ीर ख़ारजा कम बने हुए हैं, वज़ीर सैर व तफरी ज़्यादा बने हुए हैं, पूरी दुनिया के चक्कर निकालने निकले हैं, वो लहदा कोलंबस बने हुए हैं। मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी कोई एक फ़ैसला इनका बता दें जो आवाम के लिए बेहतर हुआ हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ हो, सबके सामने है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इनका नैब तरामीम का केस भी लगा हुआ है, जो इन्होंने तरामीम की हैं नैब के अंदर, वो भी उसको सुन रहे हैं। वो पर्सन स्पेसिफिक तरामीम की हैं, किस तरह एहतसाब के अमल को इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको जकड़ के रख दिया इन्होंने पकड़ के, और FIA को एक टूल बनाया हुआ है अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाने के लिए, अपने मुखालफिन को जो है वो दबाने के लिए। इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत जो है वो हमने नहीं देखी। फारूक साहब, ये बताइएगा कि आपके सबसे बड़े इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ऐसे लग रहा है कि असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। खान साहब ने भी रात ये बयान दिया है कि अगर वो नहीं तोड़ते असम्बली तो फिर आप ये बताएं कि आप अदम एतमाद लाएंगे इनके खिलाफ, क्या देखें, मैं फिर आपको ये कह चुका हूँ, हमने ये फ़ैसला किया हुआ है, हमारे इत्तेहादी हैं, और हमारे इत्तेहाद से परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला भी बने हैं। हमें अपने इस इत्तेहाद से कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक कमिटमेंट दी है, एक एतमाद का इजहार किया है इमरान खान के ऊपर कि हम जब भी इमरान खान साहब फ़ैसला करेंगे, हम अपनी इन असम्बलियों को तहलील करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के फ़ैसले का हमें जो है वह इंतज़ार करना चाहिए। बाकी आपके पास हमेशा ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, लेकिन मुझे ये एतमाद है कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो जो उन्होंने कमिटमेंट इमरान खान साहब को दी है उसको ऑनर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि देखें, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, वो कहते हैं चोपड़ियाँ और दो, उनको तो मुल्क की तो फ़िक्र ही नहीं है। फजलुर रहमान का तो जो है वो काउंटर चल पड़ा है उनके तो पैसों में, दौलत में इजाफा हो रहा है, मौजें लगी हुई हैं, लेकिन मुल्क का जो नुकसान कर दिया उसकी किसी को फ़िक्र है? ये जो बात मामला समझने की, आज LC नहीं खुल पा रही, आज आपकी लहसुन के, प्याज के, आपके कंटेनर जो हैं वो पोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं। ये पेरिशेबल आइटम है, वो सब्जियां हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्लियर करवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। आप किसी भी फैसलाबाद में मौजूद हैं, इंडस्ट्री का आपके हाल आपके सामने है, आपका रोज़ाना की बुनियाद में रब्ता रहता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 25% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो चुका हुआ था, इंडस्ट्री तेज़ी से लग रही थी, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा था, हाउसिंग का सेक्टर चल रहा था। आज वो हालात नज़र नहीं आते, इन्होंने हर चीज़ को रोक के रख दिया, सिर्फ अपने ज़ाती करप्शन के केसेस को बंद कराने के लिए, ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ये बताइए, फैसलाबाद में आके भी उन्होंने कहा जी हमारे पास वीडियोस है राना सनाउल्लाह की करप्शन के मामले में, सारा कुछ है, कसमें भी उन्होंने खाई, ऑन द फ्लोर उन्होंने खाई। देखें, ये जिम्मेदारी किसकी है? ANF की जिम्मेदारी है, एंटी नारकोटिक फोर्स, जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, जिन्होंने केस बनाया, केस भी उन्होंने साबित करना। और आप ये भी देखें ना कि ANF के जो केसेस हैं, उन केसेस में सज़ा की रेशो क्या है, जो हमें बताएगी, उन्होंने कहा जी ये 90% से ऊपर सज़ा की रेशो है। तो जब आप केस पकड़ा है, आप कहते हैं मौके से हमने इनको पकड़ा है, तो क्या ANF जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट उसका सरबराह था, या वो हमारे मातहत काम कर रही थी? तो जिन्होंने काम किया उन्होंने केस को भी साबित करना था। जहां बाकी NRO मिल गए हैं, ये NRO भी मिल गया, ये भी NRO ही है ना, और क्या है? अच्छा फरीद भाई, ये बताइएगा कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है
कि असम्बलियाँ तहलील करी जाए। दूसरी तरफ ये कि फैसलाबाद से 2-3 दिन पहले एक मिनिस्टर ने हलफ उठा लिया है। क्या ये तहरीक इंसाफ के बयानिया का खुला तजाद नहीं है? तजाद नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट अभी कायम है और उस दौरान जो है वो आपके पास अगर कोई वजारत खाली है वो वजारत आप दे सकते हैं उस हवाले से, तो उस पर कोई मैं नहीं समझता कोई इशू है। लेकिन सब इमरान खान के साथ हैं, जब फैसला होगा सब बाहर आ जाएंगे और सब अभी तक रिज़ाइन देने को भी तैयार हैं, लेकिन चूँकि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है तो फिर रिज़ाइन की कोई वक्त नहीं है। देखें, बात यह है कि जेल तो उसने काटनी है ना जिसने, कहते हैं ना, गाजरें जिसने खाई हैं पेट भी उसी का दर्द करना है। तो जेलों का माल तो ये सारा है। इमरान खान ने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया। अगर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में डालना है तो वो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है जिसने सबको जो है वो इज़्ज़त देनी है। ये तो प्रोग्राम बना के बैठे थे। इन्होंने तो जेल किया, इन्होंने तो इमरान खान पे कातलाना हमला करवा दिया है कि उनको, उनकी जान को जो है वो ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा कर लें ये किस किस्म का बड़ा माफिया है जिससे इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं। और अगर ये इमरान खान से खौफज़दा ना हो तो उठते बैठते जागते हर वक्त इनको इमरान खान नज़र आता है। लगता है रात ख्वाब में भी इनके इमरान खान आता है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।